सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे भाई बहन, आप सब कैसे हैं? आप अच्छे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखना चाहते हैं। आज्ञा पालन की आशीष। परमेश्वर का ये वचन, हम जब आज्ञा को पालन करते हैं तो हम कौन सी आशीषों को पाते हैं, आज इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे। और मेरे साथ आप लोग निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण की किताब 8 अध्याय से हम जो पढ़ेंगे, आप सब मनन कीजिए। आज परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। आमीन। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से लिए आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना, जिसे न तू न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुँह से निकलते हैं, उन्हीं से वो जीवित रहता है। हालेलुया। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए, और न तेरे तन से भी नहीं गिरे, और ना तेरे पाँव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि कैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, जैसा वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। हालेलुया। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। आमीन। फिर वह गेहूँ, जौ, दाख लताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। हालेलुया। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी, और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घट्टी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं, और वहाँ के पहाड़ों में से तू तामा खोद कर निकाल सकेगा। हालेलुया। और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, उसे धन्य मानेगा। हालेलुया। आइए इस वचन के लिए हम पहले प्रार्थना करेंगे, फिर इसे हम मनन करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके वचन के बिना कुछ भी पूरा नहीं होता। पिता परमेश्वर, खड़ी होने वाली मैं हूँ, पर बोलने वाले आप हो। परमेश्वर, प्रत्यक्ष हो करके परमेश्वर आप अपने बाल बच्चों से बातचीत कीजिए पिता, और परमेश्वर इस वचन को सीखने और सिखाने में सहायता मदद कीजिए। स्वामी, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, आज का ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, और बड़ी बेदारी को देखने पाएँ। जो टूट गए हैं, जो निराश हो गए हैं परमेश्वर, और जो हताश हो गए हैं, आज प्रभु इस वचन को सुनकर उनका पैर दृढ़ हो जाए, स्थिर हो जाए, और प्रभु उनका विश्वास बढ़ जाए। धन्यवाद करते हैं स्वामी, इस वचन से आप हर एक को आशीष देंगे, मैं विश्वास करती हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। आइए, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहन, कि जो जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ, अगर आज आप भी इस वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर का ये आशीष आप सब पर फलेगा। आमीन। परमेश्वर कहता है कि
जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। और वो देश का नाम है कनान देश। परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि जहाँ मैं तुझे उस इस्राएलियों को तेरे वहाँ ले जाऊँगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। हालेलुया। और प्रभु का वचन 2 में कहता है कि और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हालेलुया। बहुत ही डिफ़िकल्ट वचन है मेरे भाई बहन। परमेश्वर कहता है कि सारे जंगल में से परमेश्वर आपको ले आता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आशीषें अभी तक खुली नहीं हैं और वो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। कभी प्रार्थना कर लेते हैं, किसी के सुनते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया है तो वो भी थोड़ा जाते हैं परमेश्वर के सामने घुटना टिकाते हैं और 2-4 बात बोलते हैं फिर चले आते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जांचता है। ये वचन पूरी क्लियर रीति से बात कर रहा है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। आमीन। बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहनों को मैंने देखा है कि उनका काम हो गया और वो फिर मसीह को भूल गए, प्रभु को भूल गए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आपका बच्चा छोटा है और अगर वो आपसे बाइक मांगेगा तो आप उसे बाइक की चाबी नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि वो कहीं ले जाएगा और लड़ा देगा। हालेलुया। लेकिन जब आपका बेटा 20 साल 22 साल का हो जाता है और बोलेगा पापा हमें चाबी दीजिए, तो आप झट से निकाल के चाबी दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो चलाने के योग्य हो चुका है। इसी तरह आशीषें भी हैं, इसी तरह पवित्र आत्मा का दान भी है। कोई उसे संभाल कर रखने वाला चाहिए। अभिषेक आता है मेरे भाई बहन, बहुतों पर आया और बहुतों के ऊपर से चला भी गया, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं तो हमारे पास कोई अभिषेक नहीं रहता। लेकिन अगर हम उसको जतन से संभालें, पाना बहुत सरल है लेकिन संभाल के रखना बहुत कठिन है। मेरे भाई बहन, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं अन्य भाषा में बातें करूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं भी वो बड़े बड़े काम करूं जो सब लोग करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये सहज है, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ वरदान संभाल के रखना बहुत ही कठिन है मेरे भाई बहन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने जानबूझकर उन्हें उन मिस्त्रियों को 40 दिन का सफ़र 40 साल हो गया, लेकिन वो जानते थे परमेश्वर कि ये इस्राएली कुड़कुड़ाने वाले हैं। और मेरे प्रियो, कुड़कुड़ाने के ही चलते परमेश्वर 40 दिन के सफ़र को 40 साल का बना दिया। हालेलुया। इसलिए आपको अगर आशीष मिली है तो ही धन्यवाद देंगे, ऐसा नहीं, बल्कि आशीष मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देना मत छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेंगे, ये सारी आशीषें आप पर होगी। आइए हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता है, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है जिसको हड्डी हड्डी और गुद्दे गुद्दे को भी भेद देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र भी पुराने नहीं हुए, ना तेरे तन से भी गिर गए और ना तेरे पाँव फूले, क्योंकि तू रात दिन चलता था। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। हालेलुया। अगर आप जिस बेटे से प्यार करते हैं, अगर आप उस पर छड़ी नहीं उठाते हैं मेरे भाई बहन, तो आप उसे नरक की ओर ढकेल रहे हैं। लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं, अगर आप उसे छड़ी भी लगाते हैं तो आप उसे आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं।
क्योंकि अगर लोहा को आग में ताया ना जाए तो कोई हथियार नहीं बन सकता, लेकिन अगर लोहा को आप काट के आग में डालकर और पीट पीट कर उसे एक आकार दे देते हैं, ऐसे ही अगर मसीह जीवन आपको कठिन लग रहा है तो आप उस लोहार के पास जाकर बैठ के देखिए। परमेश्वर ने यिर्मयाह को भी उस कुम्हार के घर भेजा था, और जब यिर्मयाह ने भी देखा कि कुम्हार का जो बर्तन बिगड़ गया, उसने फिर उसी मिट्टी को लेकर दूसरे आकार का बर्तन बनाया। हालेलुया। मैं किसी और दिन आप लोग को इस वचन को समझाऊंगी। तो ये है परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर चाहता है मेरे भाई बहन, समझा रहा है यहाँ पर, प्रभु उलाहना दे रहा है कि क्या मैं 40 साल तुम लोगों का पाँव फूला? क्या 40 साल में तुम्हारे वस्त्र पुराने हुए? क्या तुम्हारे चप्पल टूट गए? क्या? क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने बचा के रखा था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे और उनका भय मानेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर एक उत्तम देश में आप लोग को ले जाएगा मेरे भाई बहन, और वहाँ पर ना किसी चीज़ की कमी होगी और ना घटी होगी। और प्रभु का वचन कहता है लास्ट में कि तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उससे तू धन्य मानेगा। आमीन। अगर आप में से अभी तक किसी को भी आशीष नहीं मिली है, और भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर धन्यवाद, किसी को मेरे से ज़्यादा ज़रूरत है परमेश्वर, आप उसे पहले दे दीजिए। मैं लाइन में खड़ा हूँ। आपका सब्र का इम्तहान होता है मेरे प्रिय भाई बहन, और जब सब्र का इम्तहान ख़त्म होगा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। इस वचन से परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आपके किए गए हर उपकार और भलाई के लिए, आपकी करुणा और दया के लिए। स्वामी इस समय जिन भाई बहनों ने प्रभु आज आपका पवित्र वचन सुना है, परमेश्वर प्रभु इस वचन के अनुसार इनके जीवन में बड़ी आशीष ठहरे, क्योंकि जो कोई वचन को नहीं मानता परमेश्वर, वो आपको नहीं मानता है, और जो वचन पर चलता है पिता परमेश्वर प्रभु, वो आपकी इज्जत करता है। राजा मैं आपके चरणों में आज विनती करती हूँ, आज विशेष करके यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक भाई बहन को प्रभु ये वचन उनके कंठ में बस जाए, उनके हृदय में बस जाए, और परमेश्वर वो आपके आज्ञाकारी बने। पिता परमेश्वर प्रभु मांगना तो हर दिन है, हमें मांगने की घटी नहीं है, हमारी रसीद बहुत बड़ी होती है मांगने की, लेकिन हम कैसी चाल चलते हैं राजा। आज प्रभु अपने बेटा बेटियों को प्रभु वो चाल समझा दे। आज परमेश्वर आपने जो बात किया है, अगर वो आपकी आज्ञाओं को मानते हैं तो पिता परमेश्वर आप भी उन्हें जरूर ब्लेस करेंगे। स्वामी हम धन्यवाद करते हैं राजा। इस वचन से प्रभु हर एक भाई बहन को आप आशीष दीजिए, और कल के प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। आज परमेश्वर का ये वचन लीजिए, मनन कीजिए, याद कीजिए, और फिर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता इस वचन को सुनने से आप सबको बड़ी आशीष दे, और आपके जीवन में ये वचन 10 गुना 30 गुना नहीं 100 गुना फल लाने पाए। हालेलुया। सभी को जय मसीह। मेरे भाई बहन, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और जितनी आप प्रार्थनाएं सुनते हैं सुनीता एंजल ऑफिशियल और सुनीता प्रेयर की, प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। और जितने भाई बहनों के लिए मैंने आज दोपहर की प्रार्थना में नाम ले लेकर मैंने प्रार्थना किया है, तो आप ज़रूर कमेंट करें कि हाँ दीदी, हमने हमारे नाम को आपने लेकर प्रार्थना मांगा था हमने, और आपने प्रार्थना किया है। तो प्लीज़ और भी मुझे अच्छा लगेगा, और अगले सप्ताह और भी मैं आप लोगों के लिए गिड़गिड़ा सकूँगी, मुझे भी हौसला मिलेगा कि मेरे भाई बहन सुनते हैं। तो इसलिए आप लोग बने रहिए, इससे सपोर्ट कीजिए, और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप सब जैसे भाई बहन से मुझे परमेश्वर ने मिलाया। मेरे यूट्यूब फैमिली, मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की।